हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8 बज चुके हैं। मैं भास्कर मिश्रा आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों की जानकारी के लिए ये सीरीज 360 डिग्री कॉन्सेप्ट कवरेज सीरीज है और हम और हमारी पूरी टीम आपके लिए इस सीरीज के तहत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन कर रही है अपने अपने सब्जेक्ट से जुड़े हुए। आप सभी साथी इस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं, अपने एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं और एक बार में अपने एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे साथी बैंकर्स हैं जिन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपने एग्जाम एक बार में क्लियर किए हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए हैं। आज हम रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट मॉड्यूल सी के तहत आपको एक बहुत ही खास टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस बनाते हैं और वो है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। जब हम मॉड्यूल सी की बात करते हैं तो मॉड्यूल सी रिटेल बैंक मार्केटिंग से संबंधित है और आज हम एक ऐसे सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मॉड्यूल सी टोटली बेस्ड ऑन रिटेल बैंकिंग मार्केटिंग। और अब जानते हैं एमकेआईएस होता क्या है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ सिस्टम के साथ वो ऑर्गेनाइजेशन बना होता है। उसमें कंप्यूटर सिस्टम्स की बात करें हम, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें हम, एमआईएस की बात करें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, देयर आर नंबर ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम्स व्हिच कंबाइंडली ऑपरेटिंग फॉर अ कंपनी। यानी कि सब मिलकर एक कंपनी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। ऐसे एक सिस्टम है, इसका नाम है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो खासकर ऐसी संस्थाएं जो पूरी तरह से मार्केटिंग बेस्ड हैं या फिर उनकी जो भी सर्विसेज हैं वो मार्केटिंग पर रिलाई करती हैं, उसमें यूज किया जाता है। एक ऐसी कंपनी जो कि मार्केटिंग बेस्ड है, मार्केट पर रिलाई करती है और उसने एमकेआईएस डिप्लॉय नहीं किया है या इंप्लीमेंट नहीं किया है अपने ऑपरेशंस में, तो अपने राइवल्स, अपने कंपटीटर से काफी पीछे हो जाती है। तो आज हम उसी सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसको आप शॉर्ट में एमकेआईएस का भी नाम देते हैं। तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसे हम एमकेआईएस के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रकार का टूल है। क्या है? मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ टूल फॉर डीलिंग विद डेटा पर्टेनिंग टू मार्केटिंग मैनेजमेंट। मतलब एक ऐसा टूल जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट से संबंधित डेटा का इस्तेमाल करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और उसके आउटपुट जो हैं उन्हें अचीव करने के लिए बेहतर तरीके से डेटा का यूज करता है। किस प्रकार से मार्केटिंग से संबंधित डेटा का इस्तेमाल करके एक ऑर्गेनाइजेशन अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकती है, वो इस टूल से आपको अचीव होता है। तो इसलिए लिखा हुआ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ टूल फॉर डीलिंग विद डेटा पर्टेनिंग टू मार्केटिंग मैनेजमेंट। Hence, its functions are related to the process of database management system. उसके जो भी functions हैं वो किससे संबंधित होंगे? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोसेस से। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताए गए हैं एमकेआईएस के जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि अगर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की हम चर्चा कर रहे हैं और उसके फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो होता है कलेक्टिंग एंड असेंबलिंग ऑफ डेटा। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिस मार्केट में ऑपरेट कर रही है, उस मार्केट से संबंधित बहुत सारा ऐसा डेटा होगा जो उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा होगा या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। उन डेटास का कलेक्शन करना और उसे प्रॉपर वे में असेंबल करना, फिर उस डेटा को प्रोसेस करना, उसे एनालाइज करना, उसको डेटा उसको स्टोर करना और फिर डेसिमिनेट करना उस इंफॉर्मेशन को जहां जहां ऑर्गेनाइजेशन में जिस जिस डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट हो रही है उस डिपार्टमेंट। एक बार इन सारी बातों को फिर से जानते हैं। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक प्रकार का टूल है जिसका इस्तेमाल मार्केटिंग मैनेजमेंट से संबंधित डेटा को प्रोसेस करने से जुड़ा हुआ है। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जो एमकेआईएस है, इसके अंतर्गत जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, खास फंक्शन वो आपके सामने है। सबसे पहला काम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिस भी मार्केट में ऑपरेट कर रही है उससे संबंधित जो डेटा है उस डेटा को कलेक्ट करना और उसे असेंबल करना। उसके बाद उस डेटा को प्रोसेस करना, फिर डेटा को एनालाइज करना, डेटा को स्टोर करना और डिसीजन मेकिंग में जहां पर भी इस डेटा का रिक्वायरमेंट हो रहा है उसे डेसिमिनेट करना, उसे बोलते हैं डेसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है? तो जो डेटा मार्केट में अवेलेबल है उसे यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना और कन्वर्ट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है डिसीजन मेकिंग में उस इंफॉर्मेशन की मदद से हेल्प करना। ये फंक्शंस हैं।
जब हम मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स की चर्चा करते हैं, कंपोनेंट्स क्या है, यहाँ पर 4 प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं और आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। कौन से कंपोनेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एमकेआईएस के 4 कंपोनेंट्स हैं, वो 4 कंपोनेंट्स या फिर आप बोल सकते हैं इसके 4 सब सिस्टम्स हैं, वो आपके सामने है साथियों। और ये जो 4 सब सिस्टम्स हैं, नाम क्या है? इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम, मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम, मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड साइंस सिस्टम। ये जो 4 सिस्टम है, इनके नाम याद रखना जरूरी है और साथ ही साथ में इन सब सिस्टम के अंतर्गत क्या टास्क परफॉर्म होता है, ये भी आपको पता होना जरूरी होता है। तो फर्स्ट वन इज द इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम। देखिए, इंटरनल रिकॉर्ड का मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन और उसके इंटरनल ऑपरेशन से संबंधित जो भी डेटा होता है वो इस सब सिस्टम के द्वारा अवेल किया जाता है। इंटरनल सब सिस्टम या फिर इंटरनल डेटा यानी कि सेल से संबंधित, कस्टमर से जुड़ा हुआ, रेवेन्यू से संबंधित डेटा जो है, फीडबैक से संबंधित जो डेटा है, ये सारी बातें। तो पहले इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम पढ़ेंगे, फिर वन बाय वन करके बाकी सब सिस्टम को हम पढ़ते हैं। इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम, द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेस is covered by this component। इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम के द्वारा वो जो इंटरनल सोर्सेस से अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है वो कवर की जाती है, जैसे कि डेटा रिलेटेड टू सेल्स टर्नओवर, कॉस्ट, कैश फ्लोज, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, ये सारा डेटा यहां पर अवेलेबल होता है। इट कंटेन्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंपनी सेल्स, कंज्यूमर बिहेवियर, लाइक्स, डिसलाइक एंड कंपिटिटर्स। ठीक है, इंटरनल डेटा। तो इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है? इंटरनल सोर्सेज से इंटरनल डेटा का जो इंफॉर्मेशन होता है वो प्रोवाइड करता है। द सेकंड वन इज द मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम। अब देखिए, मार्केटिंग की बात की जा रही है तो ये हम बात करेंगे यहां पर एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन की। एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हम एक सिस्टम की बात करते हैं और ये सिस्टम जो है ये इंटरनल और एक्सटर्नल मार्केट से रिलेट करता है और ये दोनों ही जो सिस्टम है इन पर इंपैक्ट डालते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंटरनल सोर्सेज से ही मिल रही है वही यूजफुल होगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक्सटर्नल जो सोर्सेज हैं वो क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो भी यूजफुल होती है। और मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम जो है ये एक्सटर्नल सोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको अवेल कराता है। दिस कंपोनेंट कवर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज रिगार्डिंग हैपनिंग्स, क्या मार्केट में हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, किसी भी इवेंट के पीछे क्या कारण है, रीजंस। द इंफॉर्मेशन अबाउट डेवलपमेंट्स इन द मार्केटिंग एनवायरमेंट एंड चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न्स ऑफ द मार्केट इज प्रोवाइडेड बाय दीज सोर्सेज। मेजर सोर्स इज द पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन। ये जो मेजर सोर्स है वो क्या है? जो भी पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन होती है थ्रू द न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टेलीविजन्स, ट्रेड जर्नल्स, इन सब के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन रिसीव होती है। ठीक है, मैक्सिमम जो मेजर जो सोर्सेस हैं वो ये होते हैं। एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, देयर आर नंबर ऑफ ट्रेड एसोसिएशन इन इंडिया, जो कि हमारे देश में एक ब्रिज का रोल प्ले करते हैं इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट के बीच में रूल मेकिंग में। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लीडिंग फॉर्म्स इन द इंडस्ट्री ऑफ ट्रेड, इनके द्वारा जो आंकड़े या डेटा पेश किए जाते हैं ये एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन होती है जो कि एमकेआईएस इस्तेमाल करता है इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में। द थर्ड वन इज द मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम। अब देखिए, आमतौर पर लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं, इससे पहले आपने पढ़ा था मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, अब आप पढ़ रहे हैं मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम। समझिएगा बात को, मार्केट में कोई उथल पुथल मची हुई है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है या सडन चेंज हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, किसी भी इवेंट के पीछे क्या कॉज है और उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे क्या मेजर्स यूज किए जाए तो उस पर्टिकुलर इफेक्ट को रोका जा सकता है।
तो मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम कंसर्न विद ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो भी मार्केट में इश्यू चल रहा है उससे संबंधित इंफॉर्मेशन को अवेल करना। इट इज यूजफुल फॉर सॉल्विंग प्रेजेंट मार्केटिंग प्रॉब्लम। तो जो करंट में मार्केटिंग प्रॉब्लम चल रही है उन्हें सुलझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिलेटेड टू कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर लाइक्स एंड वांट्स, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कंपटीशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पैकेजिंग एक्सेट्रा। बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं मार्केट में। बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ द रिलेवेंट डेटा, कंक्लूजन्स आर ड्रॉन एंड सजेशंस मेड फॉर द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड साइंस सिस्टम। तो पिछले तीन हमने जो सब सिस्टम्स पढ़े हैं उनका कॉम्बिनेशन, उनसे जो भी एक तरह से निचोड़ निकलता है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है और MKIS को बेहतर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है और साथ साथ में मार्केट में किस तरह से इसको इंप्लीमेंट करना है उसका यूज यहाँ पर होता है। दिस कंबाइंस द इफेक्ट ऑफ अबव कंपोनेंट्स, यूज ऑफ द कंप्यूटराइज्ड डेटा to the best advantage in the various sectors. In meeting the needs of MKIS with complex marketing activities, knowledge and information explosion bridges the communication gap by taking up prompt decisions, making use of the competitive advantage. तो जो भी पिछले तीन हम लोगों ने सब सिस्टम्स पढ़े हैं उनका कॉम्बिनेशन, उनका निचोड़ जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है MKIS को और बेहतर बनाने में, मार्केट रिस्पॉन्सिव बनाने में। अब आखिर MKIS आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? तो MKIS होता है, ये किसी भी फर्म को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कितने जल्दी रिएक्ट करना है उसमें हेल्प करता है। तो MKIS मेक्स इट पॉसिबल फॉर अ फर्म टू रिएक्ट रैपिडली टू द कस्टमर नीड्स, कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर नीड, जो भी चेंजेस हो रहे हैं पैटर्न में। वंस द प्रोडक्ट और सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड, the marketing manager may use the MKIS to determine how well the needs are being satisfied. The MKIS provides managers with marketplace information. तो MKIS के माध्यम से जो भी मार्केटिंग मैनेजर्स हैं उनको मार्केट से संबंधित यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है जिसकी मदद से वो अपने डिसीजंस को मॉडिफाई कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। वो प्रोडक्ट्स जो मार्केट में रिस्पॉन्सिव नहीं उन्हें डिलीट कर सकते हैं और नए प्रोडक्ट्स को ऐड किया जा सकता है। इफ अ कंपनी डज नॉट हैव एन MKIS, किसी कंपनी के पास मान लीजिए वो MKIS का इस्तेमाल नहीं कर रही है, इसका मतलब इट्स एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर लाइकली टू बी सीवियरली डिग्रेडेड। मतलब मार्केट में बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में उसकी जो एफिशिएंसी है और जो इफेक्टिवनेस है वो नीचे की तरफ आ जाती है और उसका जो कॉम्पिटिटिव एज है वो भी वीक होता है। इसलिए बोला जाता है कि हर कंपनीज को आजकल की मार्केट में MKIS का इस्तेमाल करना जरूरी है। अब आखिर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये मार्केटिंग मैनेजमेंट पे कौन से लेवल पर सपोर्ट करती है? तो MKIS आमतौर पर देखा जाता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट को ज्यादा सपोर्ट करता है। MKIS और मोस्टली सपोर्टिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अगर हम मैनेजमेंट फंक्शंस की बात करते हैं तो मैनेजमेंट फंक्शंस प्रोसेस के 4-5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। लेकिन सबसे ज्यादा MKIS के द्वारा मैनेजमेंट फंक्शंस में कौन से फंक्शंस को ज्यादा सपोर्ट किया जाता है? तो सबसे ज्यादा सपोर्ट किया जाता है प्लानिंग में और कंट्रोलिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग आते हैं। तो ये ऑर्डर है MKIS सीक्वेंस इन मैनेजमेंट फंक्शंस। तो प्लानिंग, कंट्रोलिंग ये प्रायोरिटी होती है। मेरा टेलीग्राम चैनल आपके सामने है, जैव_क्या बाय भास्कर सर, इसके साथ आप जुड़ जाइए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बेफिक्र होकर अपनी बात को रखिए। आपके JIB रजिस्ट्रेशन पूरे हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, होली समाप्त हो चुकी है, अब पढ़ने की बारी है। मुश्किल से 65 डेज बचे होंगे आपके एग्जाम में। बोल सकते हैं कि उतना भी नहीं बचा है, 60 दिन मुश्किल से बचे हुए हैं। तो जब आपके पास इतना कम समय बचा है तो एग्जाम की रफ्तार भी बढ़ानी जरूरी है और आपको जरूरत ये भी होनी चाहिए कि भाई वो कौन सा सोल्यूशन है जो आपका वन स्टॉप सोल्यूशन, जिसके साथ जुड़कर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वो है JIB महापैक, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको मिल जाते हैं 15+ बैचेस, साथ ही साथ में मॉड्यूल वाइज DPPs, क्लास नोट्स, इसके अलावा 24x7 डाउट सॉल्यूशन, 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 3 वैलिडिटीज में आपके सामने उपलब्ध है। इस समय विश्वास दिवस ऑफर भी चल रहा है, आपको 90% तक ऑफ चल रहा है सभी महापैक्स और बैचेस का।
तो आप उसके साथ अपने आप को जोड़िए। जैव फाउंडेशन 2.0 चल रहा है। फाउंडेशन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए फाउंडेशन और बेस आपका क्लियर होना चाहिए। उसी से संबंधित बैच है रेगुलर प्लान 1999, प्रो प्लान 2999 में आपके लिए उपलब्ध है। अब बात करते हैं जैव वीकेंड बैच की। जैव वीकेंड बैच उन बैंकर्स के लिए जो कि जिनका शेड्यूल बहुत बिजी है और वो चाहते हैं कि अपने एग्जाम को क्लियर करना, बट वो नेक्स्ट साइकिल पर फोकस कर रहे हैं, नवंबर वाली साइकिल पर। उनके लिए हम बैच लॉन्च कर रहे हैं। रेगुलर प्लान 2499, प्रो प्लान 3499 में आपके लिए उपलब्ध है। साथ ही साथ में जेआईबी एमसीक्यू बैच की बात करें तो फॉर मे 2026 आपके लिए एमसीक्यू बैच लॉन्च हो गया है। क्लासेस चल रही हैं, मॉड्यूल ए पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। रेगुलर प्लान 1999 और प्रो प्लान 2999 में है। आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हैं तो समर्थ बैच है आपके लिए, जहां पर जुड़कर अपने एग्जाम से संबंधित आप डाउट्स को और स्टडी प्रॉपर वे में कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव टीम है हमारी। जब बात करते हैं जैब एग्जाम से संबंधित बुक्स, जैब बैंकर्स ए सेट ऑफ 4 बुक्स बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही इफेक्टिव है, कंटेंट बहुत ही टॉप क्वालिटी का है। आप बेफिक्र होकर इनके साथ जुड़ सकते हैं, अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। 1224 मात्र इसकी कीमत है। पीडब्ल्यू जो स्टोर है वहां पर भी आपको अवेल हो जाएगी। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर भी आपके लिए किताबें अवेलेबल है। आज के सेशन को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। होप सो आप सभी साथियों को सारी बातें क्लियर हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप सभी साथियों के लिए टेलीग्राम चैनल मैंने बता दिया आपको, जैव_क्या बाय भास्कर सर, उसके साथ जुड़ जाइए और अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज बेफिक्र होकर रेज करिए। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।